हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चपोटिया। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज की और उसके टाइप्स की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइजेशन से। डाइजेशन हमारी बॉडी में जब भी हम जो भी कुछ खाते हैं ना, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ना अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए, अपना जो भी हम काम करते हैं, सोते समय भी, जागते समय भी, किसी भी समय हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, एनर्जी जो कि एटीपी के तौर पे हमारी बॉडी में बनता है। अब ये एनर्जी बनाने के लिए जो अल्टीमेट मॉलिक्यूल है ना, वो है हमारे ग्लूकोज भाई। ठीक है, तो जो भी आप फैट खाओगे, प्रोटीन खाओगे, खुद कार्बोहाइड्रेट खाओगे, सब कुछ ग्लूकोज में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने खाया, पेट में पहुंचा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम शुरू किया एंड अल्टीमेटली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। वेरी गुड। ग्लूकोज में कन्वर्ट होते साथ ही ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होना शुरू कर देते हैं। रिलीज हो रहा है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी में ग्लूकोज ब्लड के साथ तैर रहा है। वेरी गुड। अब हमारी मसल्स को चाहिए, सपोज मैं जॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप भी एक्सरसाइज कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। अब हमें और मतलब कंबाइनली हम लोगों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एक टाइम के बाद हमारी मसल्स भी थकने लगेंगी, ठीक है, फटीग होने लगेगा। सो ऑन दैट पॉइंट वी नीड एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। अब ग्लूकोज क्या सीधे ही जंप कर जाएगा हमारे, या इजीली कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। अभी तो केवल ब्लड स्ट्रीम में ही चल रहा है ना ग्लूकोज, हमारे साथ साथ वो भी पूरे ब्लड में जॉगिंग कर रहा है। उसको सेल तक कैसे पहुंचाया जाए? उस सेल तक पहुंचाने के लिए ना, ये ऑरेंज वाला जो ऑर्गन है ना, ठीक पेट के नीचे दबा हुआ रहता है बेचारा, ठीक है, वो है पेंक्रिया। पेंक्रिया के अंदर सेल, एक स्पेसिफिक सेल होती है, बीटा सेल, वो पर बनाती है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है भाई? इंसुलिन भी क्या एनर्जी बनाता है? ना 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 ना, इंसुलिन एनर्जी नहीं बनाता। इंसुलिन करता है, इंसुलिन ये देखिए, पिंक इज इंसुलिन, ग्रीन इज ग्लूकोज। इंसुलिन भी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और हर उस सेल तक, पूरी बॉडी में हमारे ना इंसुलिन जितनी भी सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर है इंसुलिन के लिए भी, और ग्लूकोज के लिए चैनल्स हैं। नाउ इंसुलिन आके बड़े प्रेम से हर एक सेल के ऊपर बैठ जाता है। चलो भैया, आपको एनर्जी चाहिए, हम आपको ग्लूकोज लेके आए हैं। जैसे ही बैठता है, अब ये चैनल्स खुल जाते हैं। चैनल्स जैसे ही खुलते ना, ग्रीन वाले ना ग्लूकोज के चैनल्स हैं, तो जैसे ही खुलते हैं, अब ग्लूकोज का क्या होता है? तुरंत ही एंट्री शुरू हो जाती है। क्यों? जैसे ही एंट्री शुरू होगी, आपका अंदर कुछ साइकिल शुरू हो जाएगी, कुछ प्रोसेस शुरू होगी, केमिकल रिएक्शन शुरू होगा एंड अल्टीमेटली हमें ये एनर्जी मिलेगी एज एटीपी मॉलिक्यूल, और उससे हम अपने काम करने लगेंगे। सिंपल। तो ये है एक नॉर्मल, एक प्रतिक्रिया, मतलब नॉर्मल रिएक्शन किसी भी एक हेल्दी पर्सन में। जो भी डायबिटिक, उनमें भी यही होता है और होना भी चाहिए। लेकिन वहां पे ना इंसुलिन के प्रोडक्शन में, इंसुलिन के रिसेप्टर में, इन सब में गड़बड़ आने की वजह से उन बेचारों के लिए समस्या हो जाती है। दे बिकम डायबिटिक। लेट्स स्टार्ट टाइप 1 में क्या होता है। टाइप 1 में जैसे कि मैंने बताया, पेंक्रिया में कौन से सेल बना रहे थे? याद नहीं रखते हो? हाँ, कोई बात नहीं। बीटा सेल बना रही थी इंसुलिन, ठीक है। उन बीटा सेल को ना हमारे बॉडी का ही, हमारा ही इम्यून सिस्टम मिस रिकॉग्नाइज करने लगता है। मतलब गलती, वो कहता है कि अरे ये तो हमारा है ही नहीं, हम इसको अटैक करेंगे। बीटा सेल को लेता है, धपाधप मारने लगता है। बीटा सेल बेचारी मर जाती है एंड फाइनली इंसुलिन का हमारे उस पर्टिकुलर टाइप 1 वाले जो डायबिटिक पर्सन है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट कम होने लगता है। अब इंसुलिन कम हो गया, खाए जाओ आप ग्लूकोज, पिए जाओ ग्लूकॉन डी। थोड़ा ना वो, अब ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, ब्लड की रीडिंग लोगे, बहुत हाई आएगी शुगर, अंदर थोड़ा ना सेल्स के जा पा रहा है। इस वजह से आप फटीग रहोगे, लिथार्जिक रहोगे, थके हुए रहोगे। तो ये कारण होता है। तो टी सेल अटैक करते हैं इंसुलिन सिक्रेटिंग बीटा सेल को। टाइप 1.5 जो कि इन दोनों के बीच में थोड़े फीचर इससे ले लेता है, थोड़े इससे ले लेता है। इस वाला फीचर है कि ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे एंटीबॉडी, टी सेल नहीं, एंटीबॉडी गड़बड़ कर रही होती है। वो भी बीटा सेल को ही टारगेट करती हैं, गलती से उसको गलत पहचान कर लेती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज करने लगती हैं। एंटीबॉडी जिसका कि नाम है ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी, ये इस सेल के अगेंस्ट रिलीज करती हैं एंड अल्टीमेटली नुकसान होता है बीटा सेल को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इंसुलिन का कंसंट्रेशन, इंसुलिन का अमाउंट हमारे ब्लड में अगेन यहाँ पे कम होना शुरू कर जाता है और ग्लूकोज बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज अंदर जा ही नहीं रहा, इसलिए ग्लूकोज बढ़ता जाता है। ठीक है भाई,
यहाँ पे दिस इज टाइप 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, टाइप 2 इज नॉट एट ऑल एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है हम आने वाले अभी सेक्शन में ही पढ़ने वाले हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन क्या होता है या यूज क्या होता है। देखिए यहाँ तो प्रोडक्शन ही हैम्पर हो रहा है क्योंकि बीटा सेल का नुकसान हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी बीटा सेल का नुकसान हो रहा है तो प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो गया है। यहाँ प्रोडक्शन ठीक है बट यूटिलाइजेशन गड़बड़ है। क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि रिसेप्टर भी अगर गड़बड़ हो जाए इंसुलिन के, वहां भी डायबिटीज कंडीशन आ सकती है कि इंसुलिन आपकी बॉडी, आपके पैंक्रिया बड़े अच्छे से रिलीज कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, उनको सिग्नल मिला कि ग्लूकोज आ गया है बॉडी में, डाइजेशन हो गया है, इंसुलिन रिलीज करो, रिलीज कर दिया भाई। अब इन सेल्स, हमारी बॉडी में जो और सेल्स है उनके ऊपर भी तो रिसेप्टर्स है ना, वहां अगर उन रिसेप्टर में गड़बड़ी है तो इंसुलिन घूमता रहेगा। अरे भैया चेयर का है हमारी, अरे भैया हमारी चेयर का है, घूमते रहो कोई बात नहीं। उसको जब वो चेयर ही नहीं मिलेगी तो बैठेगा कहां से, और वो नहीं बैठेगा तो ग्लूकोज के चैनल कैसे खोलेंगे भाई। तो वहां पे ये गड़बड़ी हो रही है कि यहाँ यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। एक्सटर्नल इंसुलिन की क्या जरूरत होती है? बिल्कुल होती है जी टाइप 1 में। यहाँ थोड़ा डाइसी है। टाइप 1.5 के लिए ना लिटरेचर बहुत क्लियरली है नहीं, अभी बहुत ज्यादा स्टडी क्योंकि नहीं हुई है, तो इसलिए कुछ लिटरेचर कहता है कि हाँ बिल्कुल चाहिए, लाइफ लॉन्ग चाहिए, कुछ लिटरेचर कहता है कि इनिशियली चाहिए बाद में नहीं चाहिए। तो ये एक डाइसी कंडीशन है, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं भी नहीं अभी दे पाऊंगी, तो इसलिए मैंने लिखा समटाइम्स रिक्वायर्ड, मतलब यूजुअली कुछ टाइम के लिए तो ऑफकोर्स चाहिए होता है क्योंकि यहाँ भी ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा एकदम हाई होता है, और क्योंकि यहाँ भी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल चाहिए ही होता होगा। तो इस पॉइंट को ही मैं मिटा देती हूँ। चलिए, ये मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी। यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप एक्सटर्नली इंसुलिन लें, ठीक है। एज ग्रुप यहाँ पे चिल्ड्रन एंड यंगहुड, मतलब कि अप टू एडल्टहुड आपका शुरू होने होता है ना, 15 साल तक के बच्चों में ही ये देखा गया है, एंड जिसकी वजह से दूसरा नाम इसका जुवेनाइल डायबिटीज भी कहलाता है। यहाँ पे अब फ्रॉम द एज ऑफ 16 ईयर टू 30 ईयर को देखने को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेटेंट ऑटो इम्यून डिसीज इन एडल्ट्स। यहाँ पे एज है 30 के बाद, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केवल जुवेनाइल का था, लेकिन टाइप 2 इस एज ग्रुप में भी देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाई इसका इस वाले का ना एक फीचर ये है कि ये इस एडल्टहुड के स्टार्ट होने पर आपको ये दिखता है, ये एक फीचर मैच करता है टाइप 2 से, इसलिए कहा गया कि ये टाइप 1.5 है। इससे भी मैच कर रहा है कि ये भी ऑटो इम्यून है, और जो एज ग्रुप है ना वो ये वाला है, तो इसलिए इसको 1.5 नाम दे दिया क्या भैया, ये दोनों से ही मैच करता हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, आप शायद कंक्लूड नहीं कर पाए, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है लाडा, LADA, ओके, लाडा। तो आजकल ये नया कुछ शुरू हुआ है, लाडा पेशेंट्स में देखा जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डायबिटीज एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट व्हाई इंसुलिन इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।